A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.16 Tesla experience a torque of magnitude of 0.032 जूल। मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं कितना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको। टॉर्क जो होगा वो होता है एम बी साइन थीटा। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास टॉर्क है, आपके पास उसका यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो है, और आपको एंगल 30 डिग्री पता है, और आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक, तो सिंपल सारी वैल्यू डालेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट इज। तो टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। क्लियर। तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड ऑफ द अर्थ, ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तभी टॉर्क जो है वो क्या लगेगा, उस पर मैक्सिमम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 जूल per Tesla is aligned in the direction of field of 0.1 Tesla. What is the net work done to bring the magnet normal to the magnetic field? 0 से 90 तक लाने का वर्क डन पूछ रहे हैं, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो वो वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम बी माइनस एम बी कॉस 90 तक लेके आना, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 0, ये होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ ये एम बी के बराबर आ जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 2, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.2 जूल, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टू शॉर्ट मैग्नेट प्लेस अलोंग द सेम एक्सिस, टू शॉर्ट मैग्नेट्स प्लेस अलोंग द सेम एक्सिस विद देयर लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स विच वेरीज इनवर्सली एज। ठीक, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर दो मैग्नेट्स अलोंग द एक्सिस रखी हुई हैं, सेम एक्सिस के अलोंग ऐसे रखी हुई हैं, तो इनके बीच में शॉर्ट मैग्नेट्स होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, मैग्नेट शॉर्ट होनी चाहिए। तो इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला आता है इधर अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 m1 m2 अपॉन r2 पावर 4, ये होता है 6 m1 m2 अपॉन r2 पावर 4। क्लियर। तो ये डिस्टेंस की पावर 4 के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है फोर्स, सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। 71 द एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन। तो एंगल ऑफ डिप जो होता है, तो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में देखें, अगर ये आपका वर्टिकल प्लेन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना नीचे या कितना ऊपर की तरफ होता है, ये बी ई है, अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ये कितना नीचे होता है हॉरिजॉन्टल से, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक, और B का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको BH कहा जाता है, और V का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको VV कहा जाता है। अगर इसी डायग्राम के हिसाब से BH निकालने की कोशिश करोगे तो वो हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन डेल्टा। ठीक, तो ये होता है एंगल ऑफ डिप। इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो देखते हैं जरा एंगल ऑफ डिप क्या है। बिटवीन वर्टिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ना बिटवीन वर्टिकल कंपोनेंट एंड, ये भी नहीं, बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसका नाम होगा एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस ऑन द अर्थ गिव्स अस। ठीक है, एंगल ऑफ डिप आपको क्या बताता है, तो जो अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बताता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की नहीं बताता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं बताता है, वर्टिकल कंपोनेंट की नहीं बताता, क्या बताता है, द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितनी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। At the magnetic north pole of the earth, the value of horizontal component of earth magnetic field and angle of dip are। ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच गए तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पूरी की पूरी लाइंस वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल जीरो होता है, जबकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल जीरो होता है। ठीक, दूसरी बात एंगल ऑफ डिप कितना होगा वहाँ पे,
तो पोल्स पे अगर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पे कोई पूछे वहाँ सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं, तो एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं पोल्स की, तो पोल पे वर्टिकल कंपोनेंट ही होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा और एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम होगा। तो आंसर बनेगा 0 एंड मैक्सिमम। 74 में कह रहे हैं ये लाइन पासिंग थ्रू प्लेसेस हैविंग जीरो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल ऑफ डिप अगर जीरो होता है तो उसको एक्लिनिक लाइन कहते हैं। आइसोक्लिनिक लाइन और एक्लिनिक लाइन ये समझ लीजिए आप। आइसोक्लिनिक लाइन तब बोलते हैं जब कांस्टेंट एंगल ऑफ डिप, उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो जिन पे सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप हो, तो उन सारे पॉइंट को कनेक्ट करके जो लाइन बनेगी उसका नाम होगा आइसोक्लिनिक लाइन। लेकिन उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे जहाँ पे कोई एंगल ऑफ डिप नहीं है, तो उन सारे पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन बनेगी एक्लिनिक लाइंस। और एक्लिनिक लाइन इज सेम एज मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर पे भी जीरो एंगल ऑफ डिप होता है और एक्लिनिक लाइन पे भी जीरो एंगल ऑफ डिप होता है। ठीक, अब बचता है ये आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं। तो जो आइसोगोनिक लाइंस होती हैं मतलब वो उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है विच हैव सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, वो सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, वो होती हैं आइसोगोनिक लाइंस। ठीक, और एगोनिक लाइन क्या होगी कि उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे जहाँ पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जीरो है। जहाँ पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होगा, जीरो, तो उन लाइन का नाम क्या होगा, एगोनिक लाइन। तो ये चारों वैल्यू, आप चारों चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट होता नहीं तो एंगल ऑफ डिप होगा 0 डिग्री। द लाइन ऑन द अर्थ सरफेस जॉइनिंग द पॉइंट्स वेयर फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, ठीक, वर्टिकल है ही नहीं, तो उसका नाम होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेट एंड द अर्थ ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 11.3 डिग्री है। तो इसका आंसर बनेगा नॉन ऑफ दिस, यहाँ कोई भी एंगल नहीं है। ठीक है, कितना एंगल है वो, 11.3 डिग्रीज। ए डिप निडल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन विल रिमेन, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर अगर प्लेन में आपने डिप सर्कल को रखा है तो वो वर्टिकल रहेगी। कैसे रहेगी ये देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है। जो अपरेंट एंगल ऑफ डिप होता है विच इज इन द प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन इज इक्वल टू tan डेल्टा अपॉन कॉस एल्फा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें वो समझ लो। tan डेल्टा प्राइम जो है, डेल्टा डैश जो है वो अपरेंट एंगल ऑफ डिप है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और प्लेन में होगा। tan डेल्टा जो है वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। और एल्फा जो है, एल्फा जो है वो अदर प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है। अब यहाँ जो अदर प्लेन है वो जो है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एल्फा आपका 90 डिग्री हो गया। तो सारी वैल्यू डालने जा रहे हैं। tan डेल्टा प्राइम ये निकालना है आपको, tan डेल्टा का पता नहीं है, और ये cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, समथिंग अपॉन 0 विल टेंड टू इन्फानाइट। तो इसका मतलब tan डेल्टा प्राइम अगर इन्फानाइट है तो डेल्टा प्राइम कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, 90 डिग्री। तो ये बहुत स्पेशल केस है कि सबसे कम एंगल ऑफ डिप कहाँ होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन के से दूर वाले प्लेन चूज करते चले जाओगे, वर्टिकल प्लेन जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के से दूर होते जाएंगे, तो एंगल ऑफ डिप बढ़ता चला जाता है। और आप इतना दूर पहुंच गए कि मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में पहुंच गए, तो उस परपेंडिकुलर प्लेन में एंगल ऑफ डिप भी बढ़ के 90 डिग्री हो जाता है। वही ये क्वेश्चन है। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिज्म बिकेम हॉरिजॉन्टल, तो वो है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ का मैग्नेटिज्म हॉरिजॉन्टल होता है और मैग्नेटिक पोल्स पे अर्थ का मैग्नेटिज्म वर्टिकल होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ एट ए पॉइंट इनसाइड द हॉलो स्टील बॉक्स, ठीक है, हॉलो स्टील बॉक्स के अंदर जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो वो कम हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उन सबको वो अपने मेटेरियल के अंदर से पास कराएगा, तो हॉलो रीजन में से पास नहीं होंगी, तो हॉलो रीजन में कम हो जाएगी, ठीक है, लेस देन आउटसाइड।
एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप कितना होगा 90 डिग्री, वहाँ तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल होता ही नहीं है, तो जैसे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है तो एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर, जो लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो कैसी होती हैं, ठीक है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स हैं, कंसंट्रिक सर्कल हैं, पैराबोलिक हैं, इलिप्टिकल हैं, तो मेरे हिसाब से शायद आंसर इलिप्टिकल जैसा जाना चाहिए। थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। मान लिया ये अर्थ है और ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है, यहाँ पे अर्थ का मैग्नेट लाई कर रही होगी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बिहेव करता है जैसे अर्थ के अंदर किसी ने कोई बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हो, और इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरह से इस तरह जाती हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे। शेप तो अजीब सी है लेकिन फिर भी हम इनको इलिप्टिकल कह सकते हैं, या तो सर्किल होंगे या इलिप्टिकल होंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगी नहीं, पैराबोलिक होंगी नहीं। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड की भी बात नहीं कर रहे हैं, ओहो ये गड़बड़ हो गया। ये कह रहे हैं अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सरफेस के पैरेलल ही रहेगा, ठीक है, सब गलत हो गया ये। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर आप बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर पॉइंट पे सरफेस के पैरेलल ही रहेगा, उसी का नाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो उसका जो शेप होगी वो वही होगी जो अर्थ की सरफेस की शेप है, ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हम कैसे मानेंगे फिर, तो अर्थ की शेप के हिसाब से हो जाएगा। अब अर्थ का शेप सर्कुलर तो है नहीं, मतलब स्फेरिकल तो है नहीं, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, तो अब या तो कंसंट्रिक सर्कल मारेंगे या इलिप्टिकल मारेंगे, तो हम इलिप्टिकल मार देते हैं, ठीक है। बाकी वैसे आंसर दोनों काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है, और बी भी मारा जा सकता है, सी भी मारा जा सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहे हैं तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की सरफेस के हमेशा टेंजेंशियल रहेगा, तो अगर आप पूरा उसको देखोगे तो एक कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ सर्कुलर जैसा या इलिप्टिकल जैसा बन जाएगा, ठीक। तो ये बहुत क्लोज आंसर रहेंगे बी और सी, सी आंसर ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि अर्थ जो है वो पूरी तरह से एकदम से सर्कुलर है नहीं, मतलब स्फेरिकल है नहीं वो। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अर्थ इज क्लोजली इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो किससे मैच करती हैं, तो ऐसे ऐसे मैच करती हैं कि अर्थ के अंदर किसी ने बहुत बड़ी जॉइंट मैग्नेट रखी हो, ठीक है। ए लार्ज मैग्नेट ऑफ लेंथ इक्वल टू डायमीटर ना, लार्ज मैग्नेटिक डायपोल, ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट, बी पार्ट आंसर बनेगा इसका। When north pole of the bar magnet points toward the south and south pole points toward the north, the null points are, ठीक है, तो बना लेते हैं। जैसे मान लिया ये नॉर्थ डायरेक्शन है और मैग्नेट आपने इस तरह से रखी है ताकि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ है और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है, यानी मैग्नेट का यहाँ पे है साउथ पोल और यहाँ है नॉर्थ पोल, तो अर्थ का मैग्नेट फील्ड तो नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है बी एच, और मैग्नेट का मैग्नेट फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो जो नल पॉइंट्स मिलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे मिल जाएंगे, या इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेट फील्ड इस तरफ होगा और अर्थ का मैग्नेट फील्ड इस तरफ होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, एट द एक्सिस, एट द मैग्नेटिक एक्सिस, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। लाइन्स विच रिप्रेजेंट प्लेसेस ऑफ कॉन्स्टेंट एंगल ऑफ डिप आर कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइन्स। आइसोडायनेमिक लाइन्स क्या होती हैं, तो जो आइसोडायनेमिक लाइन्स होती हैं वो उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन्स होती हैं जिन पे सेम वैल्यू ऑफ बी एच, पॉइंट्स कनेक्टिंग सेम वैल्यू ऑफ बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जहाँ पे सेम होता जाता है उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो वो हो जाएंगे आइसोडायनेमिक लाइन्स। और आइसोगोनिक आप पहले भी समझ चुके हो, आइसोगोनिक लाइन्स उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं जहाँ पे सेम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है। A compass needle will show which of the following directions of the earth magnetic pole, तो वर्टिकल डायरेक्शन अर्थ मैग्नेटिक पोल की, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, बेंड एट 45 विद द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो इसका आंसर बनेगा हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कंपास निडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही घूमने के लिए फ्री होती है, वो कंपास निडल खड़ी नहीं हो सकती। कंपास निडल की जो निडल है वो फ्री है बट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताएगी। ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज कॉस्मिक रेज क्या होगा, तो इक्वेटर पे पहुंच पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी,
तो इक्वेटर पे पहुंच सकती हैं, बट उसके लिए उन्हें हायर काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लोअर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो इक्वेटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो इक्वेटर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। जैसे ये मान लिया अर्थ है, ये मान लिया नॉर्थ पोल है, ये मान लिया साउथ पोल है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकल के ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अगर मान लिया कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ आ रहा है, इस तरह से यहाँ पहुँच रहा है, तो ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आप v क्रॉस v करोगे तो इसके ये 90 डिग्री पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन में आएगा। तो अगर कम स्पीड होगी तो छोटा सर्कल बनाएगा, और अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो बड़ा सर्कल बनाएगा। तो इक्वेटर तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कितनी थी। तो वही मैंने कहा कि अगर हायर काइनेटिक एनर्जी है तो चांसेस हैं वो इक्वेटर तक पहुंच जाए, और लोअर काइनेटिक एनर्जी है तो इक्वेटर तक नहीं पहुंच पाएगा। बाकी अगर थोड़ा सा भी एंगल होगा तो ये हेलिकल पाथ में इस तरह से पोल की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और पोल तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, इक्वेटर तक पहुंचे, सर्कुलर मोशन की प्रोसेस में इक्वेटर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा है, स्पीड कितनी ज़्यादा है, रेडियस कितनी ज़्यादा है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट, रिक्वायर ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी टू रीच द इक्वेटर देन द पोल्स। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ जीरो होगा, जहाँ पे एंगल ऑफ डिप जीरो होगा। एंगल ऑफ डिप जीरो है, वो जीरो ही इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम मैग्नेटिक इक्वेटर भी हो सकता है, उसका नाम एक्लिनिक लाइंस भी हो सकता है, अक्लिनिक लाइंस। ए पार्ट, at a certain place the horizontal component of earth's magnetic field is b naught and the angle of dip is 45, the total intensity पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर हॉरिजॉन्टल आपका b नॉट है, b नॉट है, b नॉट, और आप कह रहे हो एंगल ऑफ डिप 45 है, तो इसका मतलब वर्टिकल भी तो b नॉट ही होगा। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बराबर होंगे तभी एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बीचों बीच में आएगा रिजल्टेंट। और वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, तो वो हो जाएगा √2 टाइम्स b नॉट। So your answer will be B part. The value of angle of dip is 0 at the magnetic equator because magnetic equator पे angle of dip क्यों 0 होता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ horizontal component होता है, vertical component होता ही नहीं है। जब vertical component ही नहीं होगा तो निडल को नीचे कौन लेके जाएगा, निडल horizontal में ही बनी रहेगी। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा, द वैल्यू ऑफ V इज 0। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 होगा, इसलिए एंगल ऑफ डिप 0 है। At a place the horizontal and vertical components are 0.3 Gauss and 0.173 Gauss। एंगल ऑफ डिप पूछ रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप का सिंपल जो फॉर्मूला होता है tan डेल्टा, वो होता है VV अपॉन BH। अब VV जो है वो कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट है 0.173, और BH कितना है, जो वो है 0.30। तो इसमें खेल ये है कि अगर हम एक पॉइंट हटा के शिफ्ट करें यहाँ और यहाँ, तो मज़ा इस बात का है कि 1.73 √3 बन जाएगा, और नीचे है 3, तो ये बनेगा 1/√3। इसका मतलब एंगल जो डेल्टा है वो आपका आ गया 30 डिग्री। ए पार्ट, द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज 60 डिग्री। एट दिस प्लेस द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.64 यूनिट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहे हैं कितना होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कॉस डेल्टा कंपोनेंट, और डेल्टा एंगल ऑफ डिप है। तो हॉरिजॉन्टल पूछ रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.64 है, और एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री है, तो ये cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ का मतलब ये आ गया 0.32 यूनिट्स, 0.32 यूनिट्स। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। At a certain place, the angle of dip is 30 degree and the horizontal component of magnetic field is 0.5 और stud। The total magnetic field पूछ रहे हैं, बिल्कुल फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे कि जो horizontal component होता है वो होता है total magnetic field into cos delta angle of dip। horizontal आपको दिया हुआ है 0.5 और stud, टोटल आपको निकालना है, और एंगल ऑफ डिप जो है वो 30 डिग्री दिया है, तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो अगर हम यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये 1/√3 और स्टड आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट।
करेक्ट रिलेशन पूछ रहे हैं वी बी और बी एच में, तो वी बी और बी एच का रिजल्टेंट भी होता है, तो अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर बनेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जीरो बता रहे हैं और कह रहे हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हर जगह मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वहां जहां मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। एक कंपास निडल हुज मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंटिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ, कंपास निडल जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, एन जी की तरफ नॉर्थ कर रही है, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, बी एच, वो किस तरफ होगा, वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक। और उसके बीच का जो एंगल होता है इसी का नाम होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, थीटा, और यही फाइंड करना है। और टॉर्क आपको दिया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, तो एम आएगा एम, बी यहाँ पे बी एच है, और जो एंगल होता है उनके बीच में वही एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है थीटा। तो टॉर्क आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, और यहाँ से आपको ये थीटा फाइंड कर लेना, और यही थीटा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नॉर्थ साउथ विद इट्स नॉर्थ पोल ड्यू नॉर्थ, जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, बहुत आसान है, ये मान लिया नॉर्थ डायरेक्शन थी, और एक बार मैग्नेट को आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में नॉर्थ करके ही रख दिया, यहाँ नॉर्थ। तो अगर आप एक्सियल पोजीशन पे सोचोगे तो वहाँ जीरो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ की तरफ है और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ की तरफ ही होगा, तो यहाँ तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ तो जीरो नहीं होगा। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो होगा, क्योंकि अर्थ का तो होगा नॉर्थ की तरफ बी एच, और बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके डायपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा आपको नल पॉइंट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरी स्मॉल मैग्नेट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन विद इट्स साउथ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में है, जिधर नॉर्थ होता है अर्थ का उसी में है, लेकिन रखा हमने कुछ इस तरह से ताकि उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ है, साउथ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल पॉइंटिंग साउथ। बढ़िया। कह रहे हैं नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है, नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर मिल रहा है फ्रॉम द सेंटर, 20 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे, तो अब मिलेगा एक्सियल लाइन पे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, जबकि मैग्नेट का जो होगा टुवर्ड साउथ पोल होगा, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। और कैंसिल आउट करने के लिए मैग्नेट का जो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब जो होगा वो किसको कैंसिल करेगा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल करेगा, और मिलेगा आपको नल पॉइंट। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वो आपको दिया है, डिस्टेंस कितनी है वो आपको दी है, और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं तो वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड हम कर लेंगे यहाँ से। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कुछ सीजीएस में रखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो यूनिट्स इन्होंने लिखी हैं वो सारी सीजीएस में रखी हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी सीजीएस में चाहते हैं, डिस्टेंस भी सीजीएस में चाहते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट भी सीजीएस में चाहते हैं। तो इसमें फिर जरूरी बात यह है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है सीजीएस यूनिट में कितनी होगी, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसकी सीजीएस यूनिट में वैल्यू होती है 1, तो सीजीएस यूनिट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1 होती है, तो सारी वैल्यू डाल देते हैं इसमें, कितना होगा, तो ये बनेगा 2, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका बी एच इंटू आर क्यूब अपॉन 2। तो देखते हैं क्या क्या आंसर आने वाला है। बी एच कितना दिया था 0.3 गॉस, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे तो 2 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8000 आ जाएगा अपॉन 2। तो ये पॉइंट से एक ये ख़त्म हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो ये 1200 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 की पावर 3। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहे हैं किसी प्लेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट का, और एंगल ऑफ डिप पूछ रहे हैं। तो 10 डेल्टा जो होता है एंगल ऑफ डिप वो होता है वी अपॉन बी एच। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का √3 टाइम्स है, वर्टिकल तो वी हो गया और हॉरिजॉन्टल जो है वो √3 टाइम्स है वर्टिकल का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा यहाँ से आ जाएगा आपका 30 डिग्री।
डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एट ए प्लेस अर्थ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल इक्वल हैं तो tan डेल्टा तो 1 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डिप कितना मिलेगा आपको 45 डिग्री, सी पार्ट।